आज इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है। उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट पार्ट फर्स्ट में दिया x इज इक्वल टू 0, पार्ट सेकंड में x इज इक्वल टू -1 और पार्ट थर्ड में x इज इक्वल टू 2। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है और हमें उसकी वैल्यू 3 डिफरेंट पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। पहले पार्ट के हिसाब से x की जगह हमें 0 पुट करके उसको सोल्व करना है, दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग x की जगह -1 पुट करके उसको सोल्व करना है और पार्ट थर्ड के अकॉर्डिंग x की जगह पे 2 पुट करके उसको सोल्व करना है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, लेट px, यानी कि जो पोलिनोमियल है उसको हमने px मान लिया। तो लेट px इज इक्वल टू क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये क्वेश्चन में गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 गिवन है। पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग जब सोल्व करेंगे तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, क्योंकि पहले पार्ट में x इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो p या इसी लाइन में हम ये जो लाइन लिखी है इसी में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो p x के बदले में 0, तो ये क्या हो गया p0 दैट इज इक्वल टू 5 x की जगह 0। तो 5 और x के बीच में कुछ नहीं तो इंटू माना जाएगा, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 x में की बदले में 0, तो ब्रैकेट और 4 के बीच में कुछ नहीं तो ये भी इंटू ही है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर था तो 0 का भी स्क्वायर प्लस 3। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 हो गया और 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म भी 0 होगी। तो बची टर्म कौन सी 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 3। उसके बाद सेकंड पार्ट जब सोल्व करेंगे तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1, क्योंकि सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग x कितना है -1। वी गेट p की जगह p और x की जगह क्या लिखेंगे -1। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 x की जगह -1, तो 5 इंटू में -1 माइनस 4 की जगह पे 4 x के स्क्वायर के बदले में -1 का स्क्वायर प्लस का 3, यहाँ भी प्लस का 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू -1 क्या हो गया -5 और यहाँ से करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा और प्लस के 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह कि पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। और प्लस का ये 3, तब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस का 4 तो माइनस के 9 और प्लस का 3 तो माइनस का 6 आंसर आ गया। पार्ट थर्ड जब सोल्व करेंगे तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2, क्योंकि थर्ड पार्ट में x की वैल्यू 2 दी गई है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे तो p x की जगह 2 आ गया दैट इज इक्वल टू 5 x की जगह 2 माइनस 4 ब्रैकेट में x की जगह 2 उसका स्क्वायर प्लस का 3। तो ये 5 2 10 आ गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16, तो ये माइनस का 16 आ गया प्लस का ये 3। अब 10 माइनस 16 माइनस का 6 और माइनस का 6 प्लस का 3 तो माइनस का 3, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। और ये पहली पोलिनोमियल फर्स्ट पार्ट में इसके 4 पार्ट दे रखे हैं और चारों पार्ट में एक एक पोलिनोमियल दे रखी है। तो ये जितनी भी पोलिनोमियल्स हैं हमें उनकी सबकी p0 पे वैल्यू, p0 का मतलब 0 पे वैल्यू, यानी कि जो भी उस पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसके बदले में एक बार 0 पुट करके वैल्यू निकालेंगे, एक बार 1 पुट करके वैल्यू निकालेंगे और एक बार 2 पुट करके वैल्यू निकालेंगे। तो इनका सॉल्यूशन हम देखते हैं। आंसर क्वेश्चन 2 का आंसर हम इस तरीके से करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट को सोल्व करें तो पार्ट फर्स्ट में जो पोलिनोमियल है दैट इज py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो हमने उसको लिख लिया py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमें एक बार 0 पे वैल्यू निकालनी, एक बार 1 पे एक बार 2 पे। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 0 वी गेट तो p0 p y के बदले में 0 दैट इज इक्वल टू y के बदले में 0, y का स्क्वायर होता है यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस y के बदले में 0 और प्लस का 1।
तो 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, माइनस 0 प्लस 1, तो ये सोल्व करके क्या आ जाएगा 1। तो ये तो आ गई P0 की वैल्यू। उसके बाद पुटिंग y इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो P1 की वैल्यू आ जाएगी। तो P y की जगह 1 आ गया, P y की जगह 1, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे y का स्क्वायर तो मीन्स 1 का स्क्वायर, और माइनस y मतलब माइनस का 1 और प्लस का ये 1। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ तो 1 माइनस 1 0 हो गया, और 0 प्लस 1 तो ये 1 आ गया। तो इसको सोल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया 1। उसके बाद पुटिंग y इजिकल टू 2 वी गेट, हमें y की वैल्यू 2 भी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा P y की जगह 2 इजिकल टू y का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, माइनस y के बदले में 2 आ गया प्लस 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, अब 4 माइनस 2 तो 2, और 2 प्लस 1 तो 3 आंसर आ गया। तो ये इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, इसी तरीके से सोल्व करने हैं। यानी कि जो गिवन पॉलिनोमियल है पहले उसको लिख लेना है, और उसके बाद उसके जो जो वेरिएबल हैं उसके में जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है तो उसके बदले में पहले 0 पुट करके सोल्व करेंगे तो P0 निकल जाएगा, 1 पुट करके सोल्व करोगे तो P1 की वैल्यू निकल जाएगी, और 2 पुट करके सोल्व करोगे वेरिएबल के बदले में तो P2 की वैल्यू निकल जाएगी। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, तो जो पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज P यानी कि इसमें वेरिएबल t है, तो P जो ब्रैकेट में लिखा वो वेरिएबल लिखा होता है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है वो क्या है t है। तो Pt इज इक्वल टू क्या है 2 प्लस में t प्लस में 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब। ये क्वेश्चन में दिया गया सेकंड पार्ट में। तो उसको ऐसे सोल्व करेंगे, पुटिंग t इज इक्वल टू 0 वी गेट, तो 0 पुट करेंगे तो p और t की जगह 0, तो यहाँ पे 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 t का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, और माइनस t का क्यूब मतलब 0 का क्यूब। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आंसर 2 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद 1 पुट करेंगे, पुटिंग t इज इक्वल टू 1 वी गेट, 1 पुट करेंगे तो p जहाँ पे t लिखा था वहाँ पे उस जगह पे हम 1 लिख देंगे, तो p t के बदले में 1 आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 2 की जगह 2 है प्लस t की जगह 1 आ जाएगा, प्लस ये 2 t की जगह 1, और t का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर, आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, तो t की जगह 1 और t का क्यूब था तो यहाँ पे 1 का भी क्यूब कर देंगे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ गया 2 प्लस 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 जा 2, और माइनस 1 का क्यूब भी क्या होता है 1, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 1 तो 4 ही आ गया हमारा। पुटिंग t इज इक्वल टू 2 वी गेट, हम t की जगह अगर 2 पुट करें तो क्या आ जाएगा वी गेट p, t की जगह 2 पुट करना तो p ब्रैकेट में 2 लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 2 की जगह 2 प्लस t की जगह भी 2 प्लस 2 t की जगह 2, तो t का स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस t का क्यूब था तो 2 की पावर 3 हो गया, 2 का भी क्यूब हो गया। अब इनको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, और माइनस 2 का क्यूब तो 2 का क्यूब भी 8। अब ये प्लस का 8 और माइनस का 8 ये तो कैंसिल आउट हो गया, और 2 प्लस 2 कितना 4, ये आंसर आ गया। उसी तरीके से उसके बाद थर्ड पार्ट में दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, तो इसको वैसे ही सोल्व करेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0 वी गेट पी एक्स की जगह क्या 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह 0, तो यहाँ पे एक्स का क्यूब है तो 0 का भी क्यूब, और 0 का क्यूब क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा। उसके बाद पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा पी एक्स की जगह 1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है तो मीन्स 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, और पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह 2 पुट करें तो क्या मिलेगा वी गेट पी एक्स की जगह पे ये 2 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है मीन्स 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो ये हमारा ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पार्ट फोर्थ, तो पार्ट फोर्थ में जो पॉलिनोमियल है दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब इसमें भी ऐसी है, मैंने बताया सभी में एक बार 0 पुट करके, एक बार 1 पुट करके, एक बार 2 पुट करके सोल्व करना है। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0 वी गेट, तो पी एक्स की जगह 0 तो दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मतलब एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 माइनस 1, और उसी तरीके से एक्स प्लस 1 के बदले में क्या आ जाएगा 0 प्लस 1।
तो 0 माइनस 1 तो -1 ही रहा, और 0 प्लस 1 प्लस का 1 ही रहा। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि -1 इंटू में प्लस का 1, तो -1 इंटू प्लस 1 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद पुटिंग x इज इक्वल टू 1 वी गेट, अगर x को 1 पुट करें तो क्या मिलेगा, p x की जगह 1 दैट इज इक्वल टू, तो x माइनस 1 था तो 1 माइनस 1 हो गया, और x प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 हो गया, क्योंकि x के बदले में 1 पुट कर देंगे। अब x माइनस 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 0 इंटू 2 करोगे तो क्या 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद पुटिंग x इज इक्वल टू 2 वी गेट, x की जगह 2 पुट करें तो क्या आएगा, यानी p x से लिखते हैं तो x के बदले में 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू x के बदले में 2 माइनस 1, और यहाँ भी दूसरे ब्रैकेट में भी x के बदले में 2 प्लस का 1, तो 2 माइनस 1 तो 1, और 2 प्लस 1 तो 3, तो 1 और 1 इंटू 3 कितना 3 आ गया। तो इसके इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी कि इसमें हमें ये बताना है कि जो x की वैल्यू दे रखी है, सभी क्वेश्चंस में x की कोई वैल्यू दे रखी है, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी कोई वैल्यू दे रखी है, और एक पोलिनोमियल भी दिया गया। तो हमें ये बताना है कि जो वैल्यू दे रखी है वेरिएबल की, वो उस पोलिनोमियल की जीरोज हैं या उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। जीरोज कह लें या उस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन कह लें, उसका एक ही मतलब होता है। तो जैसे पहला पार्ट है, इसमें दे रखा है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और x की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/3। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये बताना है कि x की जो ये वैल्यू दे रखी है -1/3, तो ये -1/3 इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन या जीरोज है या नहीं है। तो हमें इसमें करना क्या है कि जो इस क्वेश्चन में x दिया गया है, इस पोलिनोमियल में जो x दिया गया उसकी x के बदले में हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करके उसको सोल्व करेंगे, और अगर सोल्व करके हमारा आंसर 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब वो उसकी जीरोज है, और उसको सोल्व करके अगर 0 के बराबर नहीं आए तो इसका मतलब वो उसका जीरोज नहीं है। तो इस तरीके से इसके 8 पार्ट दे रखे हैं, और किसी में वेरिएबल की एक वैल्यू दे रखी है और किसी में डबल भी दे रखे हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट्स में 2 वैल्यूज दे रखे हैं तो हमें दोनों को हिसाब से चेक करना है। उन दोनों में से हो सकता है एक उसका सॉल्यूशन हो, उसका जीरोज हो, और दूसरी ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही उसके जीरोज हो। तो हमें इसी तरीके से चेक करना है। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी पोलिनोमियल उस पार्ट में दिया गया है उसमें उस वेरिएबल के बदले में हमें उसकी वैल्यू पुट करके देखनी है, और अगर हमारा आंसर 0 के इक्वल आए तो वो उसकी जीरोज होगी, वो जो वैल्यू दे रखी है वो गिवन पोलिनोमियल की जीरोज होगी, वरना तो नहीं होगी। तो इसके हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 3 का हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे। पार्ट फर्स्ट हम कर रहे हैं, तो px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 ये गिवन है, और x की वैल्यू इज इक्वल टू -1/3 दे रखी है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3 वी गेट, यानी कि x के बदले में हमें क्या लिखना, -1/3 निकला है। तो p x के बदले में क्या गया, -1/3, दैट इज इक्वल टू 3 के बदले में 3, और इनटू में x के बदले में -1/3, और प्लस का ये वाला 1। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे क्या बचा, -1, और यहाँ पे क्या है, +1। अब माइनस का 1 और प्लस का 1 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो मैंने बताया जब 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो उसकी जीरोज हैं। तो हेयर p यानी कि -1/3 के हिसाब से हमने सोल्व किया था, तो -1/3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। हैंस x इज इक्वल टू -1/3 इज ए सोल्यूशन ऑफ p, यानी कि गिवन पोलिनोमियल, यानी कि जो px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 पोलिनोमियल गिवन थी क्वेश्चन में, ये उसका सोल्यूशन है या उसका जीरोज है। उसी तरीके से सेकंड पार्ट px इज इक्वल टू 5x माइनस 5, और x की वैल्यू कितनी है, 4/5। तो वैसे ही पुट करके देखेंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5 वी गेट p x की जगह क्या आ गया, 4/5, दैट इज इक्वल टू 5, x के बदले में 4/5 माइनस का 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, यहाँ पे 4 बचा तो 4 माइनस 5। तो हेयर यानी कि ये 4 माइनस 5 जो है वो 0 के इक्वल तो नहीं है, यानी कि इसमें जो 0 नहीं आया तो इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा।
हियर p 4/5 की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, हैंस x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ px इज इक्वल टू 5x माइनस 5। ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी तरीके से इसके सारे पार्ट्स सॉल्व होने हैं। इसका जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्र माइनस 1 दिया है और एक्स की दो वैल्यूज हैं, एक्स इजिकल टू 1 और माइनस का 1। तो पहले एक बार एक को चेक करेंगे। तो पुटिंग एक्स इजिकल टू 1 वी गेट पी एक्स की जगह 1 हो गया, तो एक्स स्क्र माइनस 1 था तो एक्स के स्क्र के बदले में क्या आ गया 1 का स्क्र माइनस 1, तो 1 का स्क्र 1 होता है तो 1 माइनस 1 तो 0 आ गया। हियर पी 1 दैट इज इक्वल टू 0, हैंस एक्स इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स स्क्र माइनस 1। उसके बाद दूसरी वैल्यू चेक करेंगे। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 वी गेट पी माइनस 1 एक्स के बदले माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्र माइनस 1। तो मैंने बताया स्क्र हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस 1 का स्क्र प्लस का 1 माइनस का ये वाला 1, तो 1 माइनस 1 0। तो हेयर पी माइनस 1 ये भी 0 आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0, हैंस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1। उसके बाद पार्ट फोर्थ में जो पॉलिनोमियल है दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस 1 और 2। तो पहले पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 वी गेट पी माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स के बदले में, यानी कि एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 है उसके बदले में एक्स के बदले में माइनस 1 हम पुट कर लेंगे, तो एक्स के बदले माइनस 1 प्लस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स के बदले में माइनस 1 और माइनस का 2 दैट इज। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1, तो पहले ब्रैकेट में 0 आ गया। अब पहले ब्रैकेट में 0 आ गया तो दूसरे ब्रैकेट में चाहे कुछ भी आए, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 इंटू में दूसरे ब्रैकेट में आया माइनस 3, तो 0 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो हियर p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हैंस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 2 वी गेट P2 इज इक्वल टू एक्स के बदले में 2 लिख लेंगे तो 2 प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 2, तो 3 और 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। तो ये 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 2 ये 0, ये मिसप्रिंट है मैं इसको सही कर रहा हूँ। तो 3 इंटू 0, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। हियर P2 इज इक्वल टू 0, हैंस एक्स इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। उसके बाद पार्ट फिफ्थ में दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र और एक्स की वैल्यू दे रखी है 0। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0 वी गेट पी 0 एक्स की जगह 0 आ गया, तो एक्स का स्क्वायर दे रखा था पॉलिनोमियल में तो 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, हैंस हियर पी 0 इज इक्वल टू 0, हैंस एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद छठा पार्ट पी एक्स इज इक्वल टू है एल एक्स प्लस एम और एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस एम अपॉन एल। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल वी गेट पी माइनस का एम अपॉन एल दैट इज इक्वल टू एल की जगह एल और एक्स के बदले में माइनस का एम अपॉन एल और प्लस का एम। तो एल से एल कट जाएगा तो यहाँ पे बचा माइनस का एम और यहाँ पे ये प्लस का एम, तो माइनस एम प्लस एम 0 इक्वल। हियर p माइनस का m अपॉन l दैट इज इक्वल टू 0, हैंस x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज ए सॉल्यूशन ऑफ px दैट इज इक्वल टू lx प्लस m। इसका सेवंथ पार्ट px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और 2 अपॉन में स्क्वायर रूट 3। तो पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 वी गेट p x के बदले में क्या गया माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 3 के बदले में 3 और x के बदले में माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और x का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 के बदले में 3 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर सिंपल 3 और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव तो होता है तो इसलिए माइनस साइन तो आएगा नहीं।
आगे ये माइनस का 1, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है -1, तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। हियर p ब्रैकेट में माइनस का 1/√3 दैट इज इक्वल टू 0, हैंस x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ Px दैट इज इक्वल टू 3x² - 1, यानी कि जो 3x² - 1 है ये माइनस का 1/√3 जो है वो उसका सॉल्यूशन है। उसी तरीके से हमें दूसरी वैल्यू भी चेक करनी है, तो पुटिंग x जो दूसरी वैल्यू दे रखी है दैट इज 2/√3 वी गेट, तो p जो है x के बदले में क्या आ गया 2/√3 दैट इज इक्वल टू हो गया 3, और x के बदले में 2/√3 और x का भी स्क्वायर था गिवन पॉलिनोमियल में, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 × में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर सिंपल 3 माइनस का ये वाला 1, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 4 - 1, तो दैट इज इक्वल टू 3। तो हेयर p इज इक्वल p 2/√3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ px दैट इज इक्वल टू 3x² - 1। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, उसमें px दे रखा है 2x + 1 और x की वैल्यू दे रखी है 1/2, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 वी गेट, तो p x की जगह क्या लिखा 1/2 दैट इज इक्वल टू 2, इस x के बदले में 1/2 प्लस ये वाला 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 + 1, 2 से 2 कटा तो ये 1 बचा प्लस का ये 1, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो हियर p 1/2 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ px दैट इज इक्वल टू 2x + 1। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी देखते हैं। तो इसमें लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि जो ये नीचे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, ये 7 पार्ट्स इसके दे रखे हैं, तो ये जो नीचे पॉलिनोमियल दे रखे हैं इनके हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं, यानी कि इनके सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो हम उसका सॉल्यूशन या जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, तो वो इस क्वेश्चन में हमें करना है। तो इसको करने का तरीका सीधा यही है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल टू 0 पुट करके उसके वेरिएबल की वैल्यूज हमें फाइंड आउट कर लेनी है। इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर वो पार्ट फर्स्ट, तो px दिया गया है दैट इज इक्वल टू x + 5, तो पुटिंग px यानी कि इसमें बस यही करना है कि जो px दे रखा है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो px किसके बराबर था x + 5, x + 5 इज इक्वल टू 0, उसको 0 के इक्वल पुट कर लो, तो ये 5 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा -5, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -5, हैंस x इज इक्वल टू -5 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये उसका सॉल्यूशन आ गया, ये उसकी जीरोज फाइंड हो गए। सिंपल सा है, सभी पार्ट्स में ऐसे करना है। सेकंड पार्ट्स px इज इक्वल टू दे रखा है x - 5, तो पुटिंग px इज इक्वल टू 0 वी गेट, यानी कि x - 5 जो दे रखा है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, तो x इज इक्वल टू ये -5 इधर जाके क्या हो गया +5, तो बस यही आंसर आ गया। हैंस x इज इक्वल टू 5 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। उसके बाद पार्ट थर्ड px इज इक्वल टू 2x + 5, तो पुटिंग px इज इक्वल टू 0 वी गेट, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 2x + 5 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि px की वैल्यू यही है। px यहाँ पे px के बदले में क्या लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू 0 लिखना, तो px के बदले में क्या लिख सकते हैं 2x + 5, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि सीधा सीधा ये जो px के आगे जो दे रखा है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है और उसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 2 इधर जाके अपॉन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2, हैंस x इज इक्वल टू -5/2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। उसके बाद पार्ट फोर्थ px इज इक्वल टू दे रखा है 3x - 2, तो पुटिंग px इज इक्वल टू 0 वी गेट, यानी कि 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2 आएगा, तो x क्या आएगा 2/3 दूसरी साइड जाके अपॉन आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/3,
हैंस एक्स इज इक्वल टू 2/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। उसके बाद पार्ट है फिफ्थ पार्ट में हम पी एक्स इज इक्वल टू 3x। तो पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू 0 वी गेट, यानी कि हमें क्या है, ये जो 3x इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 0/3, और 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो क्या आएगा 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। हैंस x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। उसके बाद इसका छठे पार्ट में पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो कह रहा है कि एक की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, बाकी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसी तरीके से सोल्व होगा। पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू 0 वी गेट, यानी कि ए एक्स दे रखा है तो एक्स को हम इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, तो एक्स क्या आ जाएगा 0/a, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। हैंस एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। और उसके बाद पार्ट 7th है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और वो लिख रहा है सी नॉट इक्वल टू 0, सी एंड डी आर रियल नंबर्स, और वो कह रहा है सी और डी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन सी 0 नहीं है। तो वो हमें वैसे ही करना है इसमें भी, ये इसका कोई ज़्यादा ये कोई मैटर नहीं करता, वो तो सभी में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू 0 वी गेट, तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो सी एक्स क्या हो जाएगा, डी दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो सी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का डी, तो एक्स क्या आ जाएगा माइनस का डी अपॉन में सी। अब वो सी नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा था कि अगर यहाँ पे जी इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, तो इसके लिए वो लिखा था। तो इसका कोई ज़्यादा ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा माइनस का डी अपॉन सी। हैंस एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन सी इज ए सोल्यूशन इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है इस एक्सरसाइज को समझने में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।